हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम पूजा पाठ भी करते हैं पर फिर भी दिक्कतें हमें घेरे रखती हैं। फिर भी कर्जा चढ़ जाता है, फिर भी बीमारियां घर से बाहर नहीं निकलती। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि 1 रुपये भी घर में नहीं होता। और कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि आप जो चाहते हैं वो आप नहीं ले पाते। तो जब इस प्रकार की परेशानियां आपके ऊपर होती हैं, आपके पास आती हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। उनका मानना होता है कि इतना पूजा करते करते भी हमारे साथ ये परेशानियां हैं, तो फिर क्या फ़ायदा पूजा करने का। उनको ये पता नहीं होता कि पूजा आप किस लिए कर रहे हैं। उनका मानना ये होता है कि पूजा एक चाबी है। जैसे आप पूजा करेंगे तो एक ताला खुलेगा जो सुखों का ताला होगा। समस्त सुख जो है वो आपकी झोली में आ जाएंगे। जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। पूजा का एक सही अर्थ जो है, भगवान की पूजा भक्ति का एक सही अर्थ जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पूजा दो तरीके से कई लोग करते हैं। पहला अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और दूसरा प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, शिवलोक की प्राप्ति के लिए और उच्च लोगों की प्राप्ति करने के लिए वो भक्ति पूजा करते हैं। जो लोग भौतिक सुखों की कामना करते हैं और पूजा करते हैं, उनके पुण्य, पूजा के पुण्य, सभी पुण्य भौतिक सुखों में चले जाते हैं। क्योंकि जो वो पूजा करते हैं, जो विनती करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये परेशानी है, इसको ख़त्म कीजिए, तो जो पुण्य वो पूजा से अर्जित करते हैं वो पुण्य उनके उसमें समाहित होकर उस कार्य को कर देते हैं। और वो कार्य जब हो जाता है तो उनको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, पर उनके अकाउंट में पुण्य खत्म हो जाते हैं। और यही समय होता है जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता है और उसके जब पाप और पुण्यों का हिसाब किताब होता है तो पता चलता है कि जितने पुण्य उसने कमाए थे वो पुण्य उसने भौतिक जीवन में व्यर्थ कर दिए, पर अब अकाउंट खाली दिखाना पड़ रहा है। इसलिए भौतिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक जीवन के अकाउंट को भर कर रखना पुण्यों से जरूरी है, ताकि ऊपर जाके आपके भौतिक सुखों की गिनती नहीं होती। जब ऊपर बारी आती है आपकी या हमारी, उस समय आध्यात्मिक पुण्यों की गिनती होती है। कितने आपने आध्यात्मिक पुण्य किए हैं, कितनी पूजा पाठ, कितनी आपने किसी की मदद की है, कितना आपने भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाया है, किसकी भूख को आपने शांत किया है, किसकी प्यास को आपने शांत किया है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं अपने भौतिक सुखों के लिए, वो इस चीज़ को ध्यान दें कि वो अपने पुण्यों को अपने भौतिक सुखों में व्यर्थ कर रहे हैं या फिर व्यय कर रहे हैं, जिस कारण से उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए उनके पास कोई भी पुण्य नहीं बचते। जैसे कई लोग आपने देखा होगा, माता पिता पूजा करते करते, माता पिता कमाते रहते और वो इतना कमा लेते हैं कि अपने अकाउंट को भर के रख लेते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उसी तरीके से हमें अपने आध्यात्मिक पुण्यों को इतना बढ़ा लेना चाहिए ताकि हम जब ऊपर जाएं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे रखे हुए, अपने पुण्यों को आगे रखकर अपने आध्यात्मिक जीवन को सुख में बना पाएं और ईश्वर की कृपा के कारण एक अच्छी योनि हमें प्राप्त हो। अगर मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो इससे अच्छी बात कोई होगी नहीं, और वरना फिर जीवन मृत्यु से, चक्र से अगर जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो तो फिर प्रभु की शरण में चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तो ये परेशानियां क्यों आती हैं? कई बार जब आप भौतिक सुख को ना मांग कर आप आध्यात्मिक सुख मांगते हैं, प्रभु से उनकी भक्ति मांगते हैं, उनकी सवारी मांगते हैं, आप उनको मांगते हैं, उनके दर्शन मांगते हैं, तो क्या होता है कि भगवान आपको टेस्ट करता है। भगवान आपको टेस्ट करते हैं कि आप उस योग्य हैं या नहीं है, इस लायक हैं या नहीं है कि वो आपको अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान करें, या फिर अपनी शक्ति का कोई एक पुंज आपको प्रदान करें। तो वो आपको टेस्ट करती हैं। एक बात और बता दूं कि जब देवी शक्तियाँ आपको उत्तरदायित्व देते हैं, जिम्मेदारियां देती हैं शक्ति का, तो समाज कल्याण की भावना भी आपके अंदर देखते हैं कि आप कितना समाज कल्याण कर पाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, शक्ति आने के बाद वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं और अपने भौतिक सुखों में ही वो व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा जब लेते हैं तो शक्ति देने से पहले कि वो व्यक्ति इस लायक है या नहीं है। और जब परीक्षाएं आती हैं तो परीक्षाएं कैसी आती हैं वो भी आप देख लीजिए। परीक्षाएं ये होती हैं कि वो आपको अपने भौतिक सुखों में, भौतिक जीवन में व्यस्त करके रखते हैं, आपको उलझा देते हैं। कभी आपके जीवन में कर्ज आपके ऊपर हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि आपका कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, घर का, पैसे का, आपकी नौकरी चली जाएगी,
इस प्रकार का नुकसान हो जाएगा। उस समय देखा जाता है कि आप उस समय, जिस समय आपका सब ठीक ठाक चल रहा था, उस समय आप प्रभु का गुणगान करते थे, पूजा करते थे, क्या उसके छूटने के बाद भी उनका गुणगान पूजा करते हैं कि नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें अगर आपको चाहिए, शक्ति अगर चाहिए, तो शक्ति जो है वो शक्ति से प्राप्त होती है, आपके सकारात्मक भाव से प्राप्त होती है, आपके पूजा पाठ से, आपके मंत्र जाप से प्राप्त होती है। तो जब दिक्कतें आती हैं तो शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं। कई लोग उनको समझ नहीं पाते, जिसके कारण वो पूजा पाठ और शक्तियों का अनादर भी वो कर बैठते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर परेशानियां आपको आ रही हैं, इसका मतलब कि भगवान कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति प्रदान करने वाला होता है। आप इतनी पूजा पाठ की आपने, और जब आप उसके निकट पहुंचने वाले होते हैं, उस फल के निकट पहुंचने वाले होते हैं, तभी आप छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दर्शन की आशा की थी। उन्होंने पहले भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया, उसके बाद श्री राम को, और उनके मन में भौतिक सुख नहीं था, आध्यात्मिक सुख था, इसलिए उनको भगवान श्री राम के दर्शन और भगवान हनुमान जी के दर्शन इस कलयुग में हुए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक औरत तैराक होती है, वो तैरती रहती है और ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, और उनसे बोला जाता है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं तैर पाएंगे तो आप हाथ ऊपर कर देना, हेलीकॉप्टर आपको ऊपर खींच लेगा। और अगर आप उसको पार कर लेते हैं, जो स्विमिंग पूल था या समुद्र था, तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो वो जब तैराक तैरती रहती है, तो वो एक ऐसा समय आता है जब वो हाथ ऊपर कर देती है कि अब मेरे बस की नहीं है, और जैसे ही उसको हेलीकॉप्टर ऊपर उठाता है तो देखती है कि मात्र 4 इंच की दूरी पर उसका जो लक्ष्य था, सफलता थी, वो थी। यानी अगर वो 4 इंच एक हाथ और मार देती तो वो उसको छू लेती और कामयाब हो जाती। उसी प्रकार होता है बहुत से लोगों का कि वो इतनी पूजा पाठ करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा मेहनत स्ट्रगल करते हैं, और जब उनको सफलता प्राप्त होने वाली होती है, जब ईश्वर की शक्ति प्राप्त होने वाली होती है, तब वो हाथ ऊपर उठा देते हैं, और उनकी सब जो किए कराया है, ज़िंदगी भर उन्होंने जो मेहनत पुण्य अर्जित किए हैं, वो सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए जब आपकी परीक्षा हो, परीक्षा भी उसी समय होती है जब आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं, जब आप भगवान तक पहुंचने वाले होते हैं, जब आपकी साधना पूर्ण होने वाले होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा परीक्षा ली जाती है। उस समय आपको अपनी कमर को तैयार कर देना, टाइट कर लेना उन परीक्षाओं के लिए। इसलिए अगर आप परेशानियां आपको आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो भगवान और शक्ति वो आपकी परीक्षा ले रही है, ताकि आपको और बेहतर वो दे सके, अपने दर्शन दे सके, अपनी शक्ति दे सके। इसलिए कभी आपको घबराना नहीं चाहिए, सदैव प्रभु का गुणगान करना चाहिए, सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए, और उनकी पूजा पाठ मंत्र का जाप निरंतर आपको करना चाहिए। वही आपको अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।